आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। देखो, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि अभी जो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं। आईपोस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। यहाँ से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस से। यह हमारे पास कीबोर्ड हो सकता है या माउस हो सकता है या जॉयस्टिक या कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकता है। अब ये डेटा जाता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे। और उस डाटा की प्रोसेसिंग के बाद फाइनल में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये होता है आउटपुट। अब ये जो सीपीयू है, इसे कभी-कभी प्रोसेसर भी कहते हैं। इनमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसे हम बोलते हैं, रजिस्टर्स। अब ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये काम करता है मैनेजर का। ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन-कौन सा काम जो है किस तरह से करना है कंप्यूटर को। इसलिए कभी-कभी इसे मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं या कभी-कभी इसको कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं हम। देखिए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ना, ये एक्चुअल में डेटा या इन्फॉर्मेशन की एक्चुअल प्रोसेसिंग यहीं पर ही होती है, इसी एएलयू में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अब जैसे हमने 3 प्लस 4 किया, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है एडिशन का। ये प्रोसेस जो है, ये अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में ही होगा। ये जो रिज़ल्ट आएगा, वो मेन मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाएगा। ये परमानेंटली भी हम स्टोर कर सकते हैं या चाहे तो हम आउटपुट भी ले सकते हैं इसकी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के थ्रू। मतलब अगर हम चाहें तो मॉनिटर पर भी इसे देख सकते हैं या फिर हम इसकी जो है आउटपुट प्रिंट आउट निकाल लें। यहाँ पर जो है लॉजिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे अगर हमें देखना हो कि कौन-कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर या कौन सा लेस है, या कंपैरिज़न करना हो, तो ये सब काम करेगा लॉजिकल यूनिट। ओके? अब जब अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है वो काम करता है, तो उसका कुछ छोटी-छोटी उसके पास मेमोरीज़ की ज़रूरत उसको पड़ती है। अब ये जो मेमोरीज़ हैं, जिन्हें कंप्यूटर अपने लिए यूज़ करता है, उन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। देखो, अरिथमेटिक क्या करता है कि जो हमने इनपुट दी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा 2 प्लस 3। अब एएलयू क्या करेगा कि मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करेगा कि वो 2 को, यानी ये जो हमने 2 लिखा, इस 2 को एक रजिस्टर में, 3 को दूसरे रजिस्टर में, मान लो यहाँ पे, और जो ऑपरेशन है, यहाँ पे तो एडिशन का है ना, ऐड का, उसे थर्ड रजिस्टर में जो है वो सबसे पहले ऐड करेगा। सबसे पहले ऑपरेशन को देखा जाता है। जैसे यहाँ ऐड है, तो ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और वो 5 एज़ अ रिज़ल्ट किसी और रजिस्टर में जो है वो स्टोर हो जाएगा। ये एक्चुअल रिज़ल्ट जो है, जिस रजिस्टर में स्टोर होता है, उसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। अच्छा, फिर ये जो रिज़ल्ट है, उसकी आउटपुट भी हम ले सकते हैं, चाहे मॉनिटर में, चाहे प्रिंट आउट ले लें। ये जो रजिस्टर मेमोरी होती है ना, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अब जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 लैंग्वेज ही समझता है। सो सबसे पहले इन नंबर्स को, यानी 3 और 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तब कंप्यूटर समझ पाएगा। इनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कन्वर्टर होते हैं, और जिन्हें हम इनपुट इंटरफेसेस कहते हैं। देखिए, इनपुट इंटरफेसेस वो कि जो कि कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में हमारे जो इनपुट दी हमने। ओके? तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कन्वर्टर होंगे, जिनको हम इंटरफेसेस कहेंगे। कौन से? इनपुट इंटरफेसेस। ओके? जो इनपुट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब कंप्यूटर जो इसका रिज़ल्ट देगा, वो भी 0 और 1, यानी कि मशीन लैंग्वेज में ही देगा। इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से किसी कन्वर्टर की ज़रूरत होती है, जिन्हें आउटपुट इंटरफेसेस कहते हैं। तो ये आउटपुट इंटरफेसेस जो है, वो आउटपुट डिवाइस के साथ ही होते हैं, जिस तरह से इनपुट डिवाइसेस के साथ इनपुट इंटरफेसेस। अब नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट। देखिए, ये जो सिस्टम यूनिट है ना, ये एक हार्डवेयर है जिसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स रहते हैं। ये मेटल या प्लास्टिक से बना होता है, जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कैरी करता है। इसे कभी-कभी हम टॉवर भी कह सकते हैं या चेसिस भी कहते हैं इसको। ओके? सीपीयू। अच्छा, ये जो सीपीयू है, इसकी सबसे पहले इन्वेंशन की फेडरिको फेगिन ने, जब इंटेल 4004 जो है ना, उसे बनाया था। देखो, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। कभी-कभी हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, या फिर हम सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को।
अब ये जो मोबाइल होता है, ये सिंगल कोर भी हो सकता है, डबल कोर भी हो सकता है, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर। देखो कंप्यूटर में एक सीपीयू है, तो वो सिंगल कोर है। अब ड्यूल कोर में जो सीपीयू है ना, तो सीपीयू तो एक ही होगा, बट उसमें 2 स्ट्रॉन्ग कोर्स होते हैं। मतलब 2 एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो 2 होते हैं, जो आगे प्रोसेस करते हैं। यानी जो वर्क परफ़ॉर्म करना होता है ना, वो 2 कोर्स में बँट जाता है। इससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। इसी तरह से क्वाड कोर जो होता है ना, उसमें 4 कोर्स होते हैं। हेक्सा जिसमें 6 होते हैं, ऑक्टा जिसमें 8 होते हैं। इस तरह से जो है ना सीपीयू तो एक ही होता है, लेकिन उसमें 8 कोर होंगे तो ऑक्टा कोर, 6 होंगे तो हेक्सा कोर। ओके। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि कंट्रोल यूनिट को हम कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, मैनेजर भी कह सकते हैं। आप उसके बाद नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि सारे सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट से ही तो होकर पास होते हैं। अब रजिस्टर्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है वो अपने लिए इन रजिस्टर्स को यूज़ करता है। जब इसे अपने लिए कैलकुलेशन करनी होती है तब इसे यूज़ करता है, क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन में प्रोसेसिंग वहीं पर होती है ना। इन छोटी-छोटी मेमोरीज़ को हम रजिस्टर्स कहते हैं। इनपुट इंटरफेसेस क्या होता है? ये इनपुट जो है ना, इनपुट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आउटपुट इंटरफेसेस ये वही प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। आउटपुट इंटरफेसेस जो है वो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम बाइनरी टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो इसके लिए एक कन्वर्टर की ज़रूरत होती है जिसे हम आउटपुट इंटरफेस कहते हैं। अब है इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स। देखो, ये जो इंटीग्रेशन या हम कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं तभी पॉसिबल होती है अगर हम इन सभी यूनिट्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रखें। तो इन सब को कनेक्टेड रखने के लिए हमारे पास सेट ऑफ वायर्स होता है। इन सेट ऑफ वायर्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बसेस कहते हैं। अब एक वो बस जो एड्रेस कैरी करे उसे हम एड्रेस बस कहते हैं। दूसरा वो बस जो डेटा को कैरी करे उसे डेटा बस कहते हैं। और वो जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करे उसे हम कंट्रोल बस कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, चलो। एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में काम करती है। देखो, हमने पढ़ा कि एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद रजिस्टर में स्टोर कर देता है उस डेटा को, क्योंकि रजिस्टर्स मेमोरीज तो हैं। पहले जब एएलयू में एड्रेस पहुंचता है तो रजिस्टर जो है उसमें उसे स्टोर कर देता है ये एएलयू। एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसे मार कहते हैं, एम ए आर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पर ये एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाता है। इसे एक बस कैरी करके लाती है जिसे हम एड्रेस बस कहते हैं। ओके। अब देखो, अगर हमें पता चल जाए कि कितने बिट का एड्रेस कैरी हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि कितनी मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 8 बिट का एक एड्रेस है तो 2 की पावर 8 करके अ, और इसी तरह से अगर 16 बिट का है एड्रेस तो 2 की पावर 16 करके, इसी तरह से 32 बिट्स के लिए 2 की पावर 32, 2 रेज़ टू द पावर 32 करके मेमोरी यानी कि स्पेस का हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद है डेटा बस। ये सिर्फ डेटा कैरी करता है। कभी ये डेटा को सीपीयू से लेकर मेमोरी में स्टोर करेगा और कभी जो मेमोरी है उससे लेते हुए सीपीयू में प्रोसेस करता है। तो इस तरह से ये बाई डायरेक्शनल है। इसकी विड्थ हमें बताती है कि लार्जेस्ट नंबर कितना है। फॉर एग्जांपल अगर 0 से 225 तक कोई नंबर हो तो उसे हम 8 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी में समझेगा ना। अगर 16 बिट्स की डेटा बस है तो मतलब नंबर जो है वो 0 से 65535 यहाँ तक होगा। अब देखिए, ये जो कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस यूज टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स। ओके। मतलब कब एड्रेस कैरी करना है, कब डेटा कैरी करना है, ये सब सिग्नल्स कंट्रोल बस कैरी करती है। ये नॉर्मली यूनिडायरेक्शनल होती है। इंटरनल बस क्या होती है? देखिए, इंटरनल बस वो वायर्स होती हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, एएलयू और रजिस्टर जो है उसको कनेक्ट करना, सीपीयू और मेमोरी जो है उसको कनेक्ट करना। ठीक है ना? ये इंटरनल बस की हम बात करें। ये बहुत फास्ट होती है वैसे। इसे मेमोरी बस भी कहते हैं, लोकल बस भी कहते हैं, सिस्टम बस भी कहते हैं, फ्रंट साइड बस भी कह सकते हैं इसे हम।
ये पैरेलल बस भी हो सकती है और सीरियल बस में भी हो सकती है। अच्छा देखो पैरेलल बस कैसे? पैरेलल बस वो होती है जो मिनी बिट्स कैरी करे एट ए टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 0 1 0 इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो एट अ टाइम पैरेलल वायर से ये सब जो है ना एक साथ डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट सीरियल बस में एक ही वायर से सेम डेटा को जो है ना वो 1 बाय 1 करके प्रोसेस करना होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 एंड सो ऑन। इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है। तो आइए आप जान लेते हैं हम एक्सटर्नल बसेस क्या होती हैं। ये वो बसेस होती हैं जो कंप्यूटर के एक्सटर्नल बसेस को यानी एक्सटर्नल जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ कनेक्ट करती हैं कंप्यूटर को। ओके। एक बात याद रखो कि ये बसेस जो हैं ये स्लोअर काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल बसेस। ये भी सीरियल भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं। इन्हें हम ईबीआई यानी कि एक्सटर्नल बस इंटरफ़ेस भी कह सकते हैं। उसको एक्सपेंशन बस भी कह सकते हैं इसको। या कभी-कभी इसको ना हम इनपुट आउटपुट बस भी कह सकते हैं, ओके? तो ये कुछ जानकारी थी कंप्यूटर के बारे में। बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में, ओके? बाय।